हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल करंट अफेयर्स टुडे। ये आज की 9 दिसंबर की कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स क्लास का रिवीजन है, जिसमें हम उनके 10 करंट अफेयर क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि यूएसए की विदेश मंत्रालय ने किसे अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो ये जो सम्मान है वो यूएसए की द्वारा प्रदान किया गया है और ये 11 व्यक्तियों को अवार्ड ये मिला है, जिसमें से एक जो है वो भारतीय शामिल है। कौन है? निखिल डे। और ये भ्रष्टाचार के विरोध में आंदोलन के लिए इन्हें अवार्ड मिला है। निखिल डे जो है वो मजदूर किसान शांति जो संगठन है उसके को फाउंडर है। ये राजस्थान का ही है और संगठन की स्थापना जो है 1990 में होती है और इस अवार्ड की जो शुरुआत है वो 2021 से होती है। एशिया युवा एथलीट अवार्ड किसे मिला है? शीतल देवी को। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड टेलर स्विफ्ट को। एथलीट ऑफ द ईयर का लियोनेल मेसी को। तरंग शक्ति अभ्यास का आयोजन राजस्थान में किया गया था। ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है मैरी कॉम को। एशिया कबड्डी चैंपियनशिप 2023 ये भारत ने जीती है। फिर $3 ट्रिलियन का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली कंपनी कौन सी? एप्पल कंपनी है। नेक्स्ट है कि महिला कबड्डी लीग, इसका आयोजन दुबई में होता है पहली बार और विजेता कौन रहता है? उमा कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिसेफ और भारत सरकार ने कहाँ ग्रीन राइजिंग पहल प्रारंभ की है। तो ग्रीन राइजिंग पहल इसकी शुरुआत जो है COP28 में होती है, जो कि यूएई के अंदर हो रहा है। और इसकी जो शुरुआत है भारत और यूनिसेफ के द्वारा की जाती है। यूनिसेफ का मतलब होता है, फुल फॉर्म है इसकी यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, जिसकी स्थापना 1946 में होती है और हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है। इस पहल का उद्देश्य क्या है कि हरित पहल में युवा जो है उनकी भागीदारी को बढ़ाना। कॉप फर्स्ट कहाँ पर होता है? 1995 में बर्लिन जर्मनी के अंदर। कॉप 8 होता है 2002 भारत के अंदर। कॉप 27 जो है वो शर्म अल शेख जो स्थान है मिस्र वहाँ पर होता है। और कॉप 15 होता है मॉन्ट्रियल कनाडा में। नेक्स्ट है कि भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहाँ पर है? चेन्नई के अंदर। और अभी तमिलनाडु से कौन सा चक्रवात टकरा है? मीचोंग, जिसका नाम जो है किस देश ने दिया है? म्यांमार ने। सीबीआई के हेड कौन है? प्रवीण सूद निदेशक हैं और विशेष निदेशक कौन बने हैं? अजय भटनागर। पारंपरिक मिट्टी महोत्सव चिक्कलकालोई कहाँ का है? गोवा का। और साउथ जोवा और शिग्मो जो है ये भी गोवा का है। शांति सूचकांक और खुशहाली में भारत जो है 126 रैंक पर है। जेंडर गैप में 127 पर है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 161 और हंगर इंडेक्स में जो है 111। ये जो शांति सूचकांक और खुशहाली है ये 26 नहीं है, 126 है। नेक्स्ट है कि WHO ने कैंसर कारक जो पदार्थ है कौन सा कृत्रिम मधुरक को घोषित किया? एस्पार्टम। और कार्सिनोजन इनको कहते हैं कैंसर कारक पदार्थों को। नेक्स्ट है कि मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर कितनी निर्धारित की है? MPC की बात करें, मौद्रिक नीति समिति मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इसकी स्थापना 2016 में होती है और इस साल में जो 6 बार अपनी रिपोर्ट जो है पेश करता है। और इसकी कौन सी कमेटी की सिफारिश पर होती है? उर्जित पटेल कमेटी। इसका कार्य क्या है, उद्देश्य क्या है कि जो मुद्रास्फीति जो इन्फ्लेशन है उसको 4 ± 2% से कंट्रोल करना, मतलब कि 2% से 6% के बीच तक। फिर इसमें टोटल जो सदस्य हैं वो 6 हैं, 3 तो जो RBI के होते हैं और 3 जो है इंडियन गवर्नमेंट के होते हैं। और इसके हेड कौन होता है? RBI का गवर्नर जो कि शक्तिकांत दास है। रेपो रेट और पॉलिसी रेट इसने अभी जारी की है MPC ने, इसमें कोई भी चेंज नहीं किया है। और कितनी जारी की है? 6.5%। रेपो रेट का मतलब क्या होता है कि जब बैंक जो है वो RBI से कुछ अल्पकाल के लिए, कुछ समय के लिए जो ऋण लेती है तो उस ऋण पर जो ब्याज की दर होती है उसी को रेपो रेट कहा जाता है। अब यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश से RBI की स्थापना होती है। संथानम समिति की सिफारिश से CVC की और राज चलैया से कर सुधार। RBI की बात करें, स्थापना इसकी 1934 के एक्ट 1 अप्रैल 1935 को होती है। इसके लोगों में क्या है? एक तो ताड़ का वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर है। इसके पहले गवर्नर कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ। और पहले भारतीय गवर्नर CD देशमुख। नेक्स्ट है कि भारत का पहला घरेलू स्तर पर निर्मित परमाणु रिएक्टर कहाँ पर है? गुजरात काकरापार में। परमाणु रिएक्टर जो है वो नाभिकीय विखंडन जो सिद्धांत है उस पर कार्य करता है। लुसाने डायमंड लीग के अंदर जो है नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता था। नेक्स्ट है एशिया 2023 का होस्ट कौन है? भारत। अतिथि देश कौन था इसका? तुर्कमेनिस्तान। और इसका जो नवा जो मेंबर बना है वो कौन बना है? ईरान।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोबल शतरंज लीग का जो पहला संस्करण है वो उसका आयोजन कहाँ हो रहा है? दुबई के अंदर। FAO की बात करें, इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को होती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? रोम, इटली में। और इसके हेड कौन बने हैं? क्यू डोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 कहाँ हुई है? तो जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप जो है वो आर्मेनिया इसका होस्ट है। भारत ने इसमें 3 गोल्ड, 9 सिल्वर और 5 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। 3 जो गोल्ड जीते हैं वो किसने जीते? पायल, निशा और आकांक्षा ने। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में कौन सा विवाद है? नारगोन काराबाख विवाद है। ईसरस ऐप जो है वो महिला SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होते हैं उनके उत्पादों को बेचने के लिए लॉन्च किया गया है। अक्षय रिवर क्रूज जो है गुजरात में शुरू हुआ है साबरमती फ्रंट पर। श्रावणी मेला और सरूल फेस्टिवल ही झारखंड का है। SAFF बगबंधु फुटबॉल चैंपियनशिप भारत ने जीती है। पतली प्लास्टिक थैलियों पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा है? न्यूजीलैंड, जिसके PM कौन बना है? क्रिस्टोफर लक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैश फॉर क्वेरी आरोप पर लोकसभा से किसे निष्कासित किया गया है? तो किसे निष्कासित किया गया है? महुआ मोइत्रा को। ये MP थे कृष्णानगर सीट से वेस्ट बंगाल में। और इनकी पार्टी कौन सी थी? तृणमूल जो है TMC, ये इनकी पार्टी थी। इनकी जो मेंबरशिप है वो समाप्त कर दी गई है। किसने समाप्त की है? लोकसभा स्पीकर जो ओम बिरला जी है उन्होंने इसकी मेंबरशिप जो है वो समाप्त कर दी है। और इसकी मेंबरशिप जो है वो एथिक्स जो कमेटी है उसकी अनुशंसा पर किया गया इसकी मेंबरशिप को समाप्त, क्योंकि इनका कहना है कि इनका जो व्यवहार है वो अनैतिक था। व्यवहार अनैतिक कैसा था? कि इन पर आरोप लगाया है कि जो इनकी जो पर्सनल जो लॉगिन ID होती है उनसे इन्होंने जो है 61 सवाल पूछे हैं। लेकिन वो जो 61 सवाल पूछे हैं वो इन्होंने रिश्वत लेकर सवाल पूछे हैं, तो इसलिए कैश फॉर क्वेरी का जो इनके ऊपर आरोप लगा है। और इन्होंने जो रिश्वत ली है वो किससे ली? अपने दोस्त जो है हीरानंदानी से इन्होंने 2 करोड़ रुपए की रिश्वत ली है। और उन्होंने अडानी के खिलाफ जो है सवाल पूछे हैं, इसलिए जो इनकी मेंबरशिप को जो है समाप्त कर दिया गया है। अब इनके पास क्या क्या ऑप्शन है कि या तो एक एथिक्स जो कमेटी है वो उसको कहे कि अपने जो निर्णय है उस पर पुनर्विचार करें, या अपनी गलती स्वीकार कर ले, या फिर वापस जो इलेक्शन लड़े और फिर वो जीत जाए, या तो ये ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन है कि एथिक्स कमेटी के अधिकारों पर ये चुनौती कर सकती है कि इनके पास ये अधिकार भी है कि नहीं है। फोर्थ है कि हाई कोर्ट में ये मानहानि का केस कर सकती है कि इनके ऊपर जो है इनकी प्रतिष्ठा पर चोट किया गया है। नेक्स्ट है कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने किसे AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है? तो मेल की बात करें तो लालिया नुजाला हंगाटे को, और फीमेल में जो है मनीषा कल्याण को। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन ये कहाँ पर हुआ है? न्यू दिल्ली के अंदर। छठी युवा महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप कौन जीता है? हरियाणा। सेल्वेक्स अभ्यास भारत और USA के बीच में है। और थ्रेड्स को किसने लॉन्च किया है? मेटा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से अलग होने की घोषणा किसने की है? तो इटली ने की है, जिसके PM कौन है? जॉर्जिया मेलोनी है। राजधानी क्या है इसकी? रोम, जो कि टाइबर नदी पर है। BRI का मतलब क्या होता है? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसे OBR भी बोलते हैं, वन बेल्ट वन रोड। इसको जो है चीन ने स्टार्ट की है ये पहल। चीन इसका कार्य क्या है, उद्देश्य क्या है इस पहल का? कि चीन की जो माल की पहुंच है वो यूरोप अफ्रीका तक करना। इसमें जो है पहले इटली शामिल हुआ था, लेकिन इटली को जो है चीन के साथ व्यापार करके 20 अरब यूरो से इसको 48 अरब यूरो का जो है घाटा हो चुका है। तो इसलिए जो है इटली अब इसमें से एग्जिट कर चुका है BRI से। और कुछ दिन पहले जो है इससे फिलीपींस भी जो है इससे अलग हो चुका था। अब BRI का जो एक विकल्प है दूसरा कौन सा है? इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि जिसको G20 में लॉन्च किया गया था। इटली के 2 जो ज्वालामुखी है कौन कौन से हैं? एक तो एटना और एक वेसुवियस। नेक्स्ट है कि विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 कौन जारी करता है? किसने जारी की? अंगटार ने। इकम्बरा परियोजना उड़ीसा की है। इसके तहत लिंगराज जो मंदिर है उसका जीर्णोद्धार किया जाएगा। G20 का 2024 का होस्ट कौन है? ब्राज़ील है। FIH हॉकी प्रो लीग का खिताब मेल और फीमेल में दोनों में किसने जीता? नीदरलैंड ने। नेक्स्ट है कि EPR क्रेडिट पाने वाला देश का पहला नगरीय निकाय कौन सा है? इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालाबुरागी ओपन टेनिस 2023 का पुरुष एकल वर्ग का विजेता कौन है? तो कालाबुरागी ओपन टेनिस 2023 जो है ये कहाँ पर आयोजन हुआ है? इसका चंद्रशेखर पाटिल स्टेडियम कर्नाटक में। ये कालाबुरागी जगह है
जीता कौन है इसको? राजकुमार रामनाथन ने इसे जीता। किसको हराकर? डेविड पेंचलर को हराकर, जो कि ऑस्ट्रिया के हैं। भारत का पहला वैदिक थीम पार्क वेदवन का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? उत्तर प्रदेश, नोएडा में। मौज अंकल जामी योजना कहाँ की है? उड़ीसा की। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना किसने लॉन्च किया है? बैंक ऑफ इंडिया ने। प्रोजेक्ट रेल किसका है? झारखंड का। रोशन फोर्ड जो है वो रूसी दिग्गज ऑयल कंपनी है, जिसमें पहले भारतीय शामिल कौन हुए हैं? जी.के. सतीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो 7 दिसंबर को 2 दिवस मनाए जाते हैं। एक तो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस, इसे सिविल एविएशन डे भी कहते हैं, जो कि विमानन विकास के लिए जो नवाचार करना इसमें इसका उद्देश्य होता है। दूसरा है सशस्त्र सेना झंडा दिवस, ये भी 7 दिसंबर को मनाया जाता है। शहीद जो सैनिक हैं उनको सम्मान के लिए, जो शहीद सैनिकों के जो परिवार हैं उनके लिए इसमें धन इकट्ठा किया जाता है। और 5 दिसंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड सॉइल डे। नेक्स्ट है कि भारत के साथ चुनावी सहयोग के लिए MOU किसने किया है? पनामा ने। छठा अर्बन 20वां महापौर शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? अहमदाबाद में। और P20 यशोभूमि के अंदर। फिर उबिनास ज्वालामुखी पेरू का है, जिसकी राजधानी क्या है? लीमा। लक्ष्य सेन ने कौन सा ओपन जीता है? कनाडा ओपन। दुनिया की पहली मानव रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ पर हुआ था? जिनेवा में। और पहला जो AI सुरक्षा सम्मेलन है वो कहाँ पर? ब्लैचले, UK के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश सरकार ने BBC के नए अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया है? तो BBC जो है UK की समाचार एजेंसी है, इसके अध्यक्ष पद पर डॉक्टर समीर शाह को जो है नियुक्त किया गया है, जो कि औरंगाबाद, महाराष्ट्र के हैं। किसको रिप्लेस किया है? डॉक्टर रिचर्ड शार्प को। औरंगाबाद में क्या है? बीवी का मकबरा, और उसका जो नया नाम है वो क्या कर दिया गया है? संभाजी नगर। नेक्स्ट है कि मेडागास्कर के हेड कौन है? एंड्रे राजोलिना। नेक्स्ट है कि युवा वर्ल्ड चैंपियनशिप रिकर्व श्रेणी में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय पुरुष तीरंदाज कौन है? पार्थ चालुके। नेक्स्ट है कि IAU अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ किस भारतीय पेशेवर उल्का वैज्ञानिक के नाम पर शूद्रय का नाम रखा है? अश्विनी शेखर। बास्टिल दिवस परेड 14 जुलाई को मनाया जाता है फ्रांस में। ऑपरेशन बॉर्डर स्वॉर्ड लॉन्च किया गया भारत और USA के द्वारा नशीली दवाओं को रोकने के लिए। गारंटी बजट पेश किसने किया है? कर्नाटक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हनुक्का त्यौहार का संबंध किससे है? ये त्यौहार जो है यहूदी धर्म का होता है। इसका आयोजन दिसंबर माह में किया जाता है। 8 दिन का फेस्टिवल होता है ये, और इसे यहूदी क्रिसमस भी कहते हैं। इसमें इस फेस्टिवल के अंदर 8 जो मोमबत्ती जलाई जाती है, और इसे रोशनी का त्यौहार भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि लोकमान्य तिलक अवार्ड जो है वो किसे मिला है? PM मोदी को। और कौन सा अवार्ड मिला है? ग्रीस का सर्वोच्च सम्मान, मिस्र का, फ्रांस, पलाऊ, फिजी और पापुआ न्यूगिनी। भारत की कितनी आबादी जो है गरीबी मुक्त हो चुकी है? 41.50 करोड़। कैर पूजा और खार्ची पूजा कहाँ का है? त्रिपुरा का। जूके 2 किसने लॉन्च किया है? चीन ने। ये वर्ल्ड का पहला मीथेन संचालित रॉकेट है। नेक्स्ट है कि HAL के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? मलेशिया में, राजनाथ सिंह जी द्वारा। तो ये था आज की कुमार गौरव सर की क्लास का रिवीजन। आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।